हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस हमने 2 चैप्टर्स किया, एक डायरेक्शन कोसाइंस किया और फिर द प्लेन किया। अब स्ट्रेट लाइन होती है। देखो, सबसे फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन होती क्या है, इन 3 डायमेंशन इन स्पेस में। हमारा जो स्ट्रेट लाइन होती है वो यूनिकली हमारा ऑब्टेंड होता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, जब आप कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो देख लो, अगर एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है तो दोनों को ज्वाइन करोगे तो हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, बाय ज्वाइनिंग ए स्ट्रेट लाइन इन 3D we determined by any one of the following 3 conditions by joining 2 given points। देखो, अगर आप कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये हमारे एक क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। फिर क्या है, बाय ज्वाइनिंग फिर क्या है, बाय ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन। अब आपको दिया हुआ है क्या, पी कोई पॉइंट है, इससे अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये भी हमारा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो एक क्या होती है, बाय ज्वाइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तब एक होती है। बाय ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन, जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहे और एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन होगी। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, जब हम लोग 2 प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी जो इंटरसेक्शन ये जो आती है वो एक हमारे स्ट्रेट लाइन आती है। तो याद रखना, ए स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस बाय ज्वाइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। बाय ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन डायरेक्शन, जब एक कोई पॉइंट रहता है और उस डायरेक्शन में चलता है। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन डिफरेंट प्लेन्स होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो 3 फॉर्म आएगी, ये तीन कंडीशंस पे 3 फॉर्म आएगी स्ट्रेट लाइन की। तो ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे। देखो, फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट फॉर्म जनरल फॉर्म में क्या होती है, हमने तो बताया था क्या कि जब 2 प्लेन इंटरसेक्ट करती है तो उसको वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो वी नो दैट द 2 डिफरेंट प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जब हमारा 2 प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है एक स्ट्रेट लाइन आती है। शो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is a straight line AB। वो एक हमारा स्ट्रेट लाइन देगा। सो द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन AB lie on both the planes। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन AB है, ये दोनों प्लेन पे, ये प्लेन इस पे भी है और ये प्लेन हमारा इस प्लेन पे भी है। तो सो द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन AB lie on both the planes and consequently any point on the line ये जो कॉमन पोर्शन है वो satisfies both the equations 1 and 2। तो also क्या हो जाती है, also no point lying outside the line AB can satisfy equation 1 and 2। देखो, लाइन उसके कॉमन एरिया से अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो वो तो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हेंस इन जनरल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी गिवन बाय राइटिंग द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स साइमल्टेनियसली। तो जनरल फॉर्म में हमको जो 2 प्लेन का इक्वेशन दिया जाता है वो हमको क्या जाता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमारी एक 2 प्लेन की इक्वेशन होती है। तो देखो, ये तो एक कंडीशन हो गया हमारा। तो जनरल फॉर्म में अगर हमारा एक प्लेन की इक्वेशन देनी रहती है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देनी रहती है तो हम लोग 2 प्लेन का इक्वेशन देते हैं, क्योंकि 2 प्लेन इंटरसेक्ट करता है एक लाइन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म में कहीं भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 2 प्लेन का इक्वेशन है। देखो, सेकंड फॉर्म में हमने एक कंडीशन किया कि 2 डिफरेंट प्लेन इंटरसेक्ट करती है तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन आती है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया है कि जब आपको एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दी रहेगी तब पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये एक फॉर्म क्या बनाती है, सिमेट्रिकल फॉर्म बनाती है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस l m n। तो कहता है क्या कि इसमें हमारा
एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट ए x1 y1 z1 से पास करती है और इसकी इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, LMN है हमारे, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस LMN है। तो लेट AB बी अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट A x1 y1 z1। देखो इस पे B एक कोई पॉइंट ले लो, इस लाइन पे B एक पॉइंट ले लो जिसकी कोऑर्डिनेट x y z है और इसकी डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो AB इक्वल टू r है, ये जो AB लाइन है, देखो ये भी AB लाइन, ये हमारा x एक्सिस के साथ, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस होगी और ये हमारी z एक्सिस है। तो ये लाइन AB जो है हमारा वो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगी x y और z एक्सिस के साथ। तो अल्फा बनाएगी, ये हमारी बीटा बनाएगी इसके साथ और ये गामा बनाती है। तो हम लोग ये अभी फिगर नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ ये इसका लेते हैं कि ये हमारी z एक्सिस के साथ, ये z एक्सिस के साथ हमारी कितना बनाती है, गामा एंगल बनाती है। तो अगर हमारा ये रहेगा LMN, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगी, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगी, cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा और N इक्वल टू cos गामा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो A से हम लोग क्या करते हैं, A से AL और B से BM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं XY प्लेन पे। ठीक है, ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है सेम प्लेन पे, ये हमारा दोनों परपेंडिकुलर है सेम प्लेन पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो AL पैरेलल हो जाएगी किसकी, AL पैरेलल हो जाएगी BM की। अब हम लोग L से, ठीक है, तो AL हमारा पैरेलल होगी हमारे BM के हो गए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होगा। अब हम लोग L से हम लोग क्या करते हैं, L से एक L से हम लोग LC पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसके, LC हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं AB के। तो ये चीज हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वी ड्रॉ LC पैरेलल टू AB हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाती है, तो ये केस में देखो AL पैरेलल है किसके, हमारा BC के और इक्वल हो जाएगा, सॉरी पैरेलल है, और AB पैरेलल है किसके, LC का, AB पैरेलल है LC का। तो इस केस में हमारा ABCL ये क्या बनाएगा, हमारा ABCL एक पैरेललोग्राम बनाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा, देखो ये डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस Z1 होगा और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस Z होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये था कि इफ LMN be its direction cosines then L equal to cos alpha है, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. From A and B we draw AL and BM perpendiculars upon XY plane. क्लियरली AL पैरेलल हो जाएगी, क्लियरली AL हमारी पैरेलल हो जाएगी किसके, BM के, as they are perpendicular upon same plane. तो from L we draw LC पैरेलल टू AB, तो क्लियरली AMCB हमारा पैरेललोग्राम होगी। तो जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगी तो देखो AM इक्वल टू क्या हो जाएगी, AM इक्वल टू BC हो जाएगी और LC इक्वल टू AB इक्वल टू R हो जाएगी। AM इक्वल टू Z1 है, BN इक्वल टू Z है हमारा, तो CN हमारा क्या होगा, Z माइनस Z1। देखो एंगल हमारा AMC जो एंगल था, AMC वो हमारा क्या था, गामा था हमारा, ALC एंगल जो था ALC तो देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एंगल था हमारा ALC वो गामा था हमारा, तो एंगल CLM जो हो जाएगा वो 90 माइनस गामा होगा। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल देखना हमारा LMC में, तो साइन 90 माइनस गामा इक्वल टू CM बाई CL हो जाएगा, तो कॉस गामा साइन 90 माइनस गामा कॉस गामा इक्वल टू Z माइनस Z1 बाई R हो जाएगा, तो N इक्वल टू Z माइनस Z1 बाई R और Z माइनस Z1 बाई N इक्वल टू R हो जाती है। Similarly, we can show that x minus x1 by L equal to R, y minus y1 by M equal to R. तो सभी में R है, तो thus the equation of a straight line in symmetrical form is या R symmetrical form R x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N हो जाती है।
अब देखो क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि जब दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो देखो गिवन पॉइंट्स आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQR क्या हो जाएगा, जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाती है, x2 - x1 by r, y2 - y1 by r और n equal to z2 - z1 by r। तो thus equation of a straight line which passes through the point P x1 y1 z1 and having direction cosines L M N R, तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे, तो ये क्या हो जाएगी हमारा x - x1 by L equal to y - y1 by n equal to z - z1 by n होता है। तो x - x1 by L, L की वैल्यू क्या है, x2 - x1 by r, m की वैल्यू y2 - y1 by r और z2 - z1 by r। r ओवरऑल तीनों में कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है।